हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूबर नेत्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि मोतियाबिंद होने पर किस लेंस का चुनाव करना ज़्यादा सही होता है या मोतियाबिंद ऑपरेशन में कौन कौन से लेंस डाले जाते हैं। जैसा कि आपने कभी ना कभी देखा होगा, या तो आपने किसी अपने जानने वाले का सर्जरी कराया हो या आपको ही मोतिया हुआ हो, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि आप कौन सा लेंस डलवाएंगे, किस टाइप का लेंस डलवाएंगे। ये सवाल जनरली पूछा जाता है। लगभग 100 में 100 लोगों को यही सवाल किया जाता है कि आप कौन सा लेंस डलवाएंगे। तो दोस्तों, बेसिकली आज हम बात करेंगे लेंस के प्रकार के बारे में और उसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। कि इंट्राऑकुलर लेंस डाला जाता है, वह लेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला मोनोफोकल, दूसरा मल्टीफोकल और तीसरा टॉरिक लेंस। अब ये तीनों लेंस क्यों अलग हैं और इन तीनों लेंस का क्या क्या वर्क है, इसके बारे में एक एक करके जानेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मोनोफोकल लेंस के बारे में। तो मोनोफोकल लेंस मतलब जैसा कि नाम से ही आपको क्लियर हो जा रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कि यह सिंगल विजन का लेंस है, यानी कि एक दूरी का लेंस। एक दूरी का लेंस मतलब या आपको मोतियाबिंद है, मोतियाबिंद की शिकायत है, तो मोतियाबिंद के केस में क्या होता है, जो हमारा ये लेंस होता है इसमें ओपेसिटी आ जाती है, सफ़ेदी आ जाती है, जिससे जो हमारी लाइट है वह पर्दे तक नहीं पहुंच पाती है। कोई भी ऑब्जेक्ट अच्छा नहीं दिखाई देता है या क्लियर नहीं दिखाई देता है। मोतिया जैसे जैसे बढ़ता है, रोशनी उसी रेशियो में घटती रहती है। कि मोतियाबिंद के केस में दूर की रोशनी ख़राब होती है, तो मोनोफोकल लेंस क्या करता है, आपकी दूर की रोशनी को क्लियर कर देता है। यानी कि आप यदि मोतियाबिंद के कंडीशन में IOL लेंस इम्प्लांट करवा रहे हैं, तो आप मोनोफोकल की क्वालिटी में दूर का विज़न आपका क्लियर हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। दूर की नज़र अच्छी हो जाने पर अब आपको क्या क्या समस्या आएगी। जैसे मान लीजिए, समस्या उन लोगों को ज़्यादा होती है जिनकी एज कम होती है, जैसे 40 साल से कम एज के हैं, उन्हें ज़्यादा समस्या होती है, क्योंकि वो पास के लिए चश्मा लगाने के आदती नहीं होते हैं। जिनकी उम्र 40 से ऊपर होती है, जिसे उम्र के साथ होने वाला कैटरेक्ट होता है, मोतिया होता है, उन्हें इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है जितना कि 40 साल से कम एज वालों को करना पड़ता है मोनोफोकल लेंस में। तो मोनोफोकल लेंस में कमी यही रहता है कि जो 30 साल या 20 साल या 18 साल या 15 साल या 10 साल का छोटे एज के लोग जो होते हैं, उनमें यदि मोनोफोकल लेंस इम्प्लांट कर दिया गया है तो उनको पास के लिए चश्मे की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि कोई भी पास का कार्य करेंगे, जैसे पढ़ना हुआ, लिखना हुआ, सिलाई बुनाई करना हुआ, या फिर कोई कढ़ाई करना हुआ, या फिर सुई धागा डालना है, चावल दाल साफ़ करना है, कुछ भी बारीक काम करना है, तो बारीक की चीज़ें अच्छी नहीं दिखाई देती हैं, यानी कि नज़दीक की चीज़ें अच्छी नहीं दिखाई देती हैं मोनोफोकल लेंस के केस। तो लोग 40 साल से ऊपर के होते हैं, उनमें ये समस्या उतनी ज़्यादा नहीं रहती है, क्योंकि वो कभी ना कभी नज़दीक का लेंस उपयोग करते हैं या उन्हें कोई परेशानी नहीं होती है कि यहाँ चावल दाल साफ़ करना है तो चश्मा लगा लेंगे। लेकिन बच्चों में क्या है, पढ़ाई लिखाई का सेशन रहता है और भी कई सारे काम होते हैं। कॉस्मेटिकली भी अच्छा नहीं लगता है कि यहाँ उसमें चश्मा लगाना पड़ रहा हो, नज़दीक के लिए नज़दीक का नहीं दिख रहा हो। तो मोनोफोकल लेंस में यही कमी होती है कि पास के लिए आपको चश्मे की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन दूर का विज़न आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाता है। 6x6 विज़न आपको मिल जाता है। दूर की रोशनी आपकी सही हो जाएगी, लेकिन पढ़ने के लिए आपको चश्मे की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा है मल्टीफोकल लेंस। मल्टीफोकल लेंस में अलग अलग टाइप के लेंस आते हैं। मल्टीफोकल लेंस में जैसे बाईफोकल या ट्राईफोकल आता है, EDOF आता है। तो ये मल्टीफोकल लेंस की कैटेगरी में तीनों लेंस आते हैं। बाईफोकल मतलब 2 विज़न का लेंस, यानी कि दूर और पास दोनों की रोशनी को यह क्लियर कर देता है। जैसे कि मान लीजिए आप बाईफोकल लेंस का उपयोग कर रहे हैं, तो दूर की रोशनी तो अच्छी होगी ही होगी, पास के लिए जो पढ़ने वाली समस्या थी आपको, वह अच्छी हो जाती है, क्लियर हो जाती है। आपको उसके लिए कोई चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना तो दूर के लिए, ना पढ़ने लिखने, चावल दाल साफ़ करने के लिए, इन सब के लिए भी चश्मे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन क्या होता है कि जब आप कोई प्रोफेशनल वर्क पे हैं, जैसे कंप्यूटर पे कार्य करना है, बैंक में है, ऐसा वर्क आपका है कि कंप्यूटर पे आपको ही काम करना है, तो आपको इंटरमीडिएट का विज़न उतना क्लियर नहीं मिल पाता है। यानी कि
कंप्यूटर का जो देखने का दायरा होता है वह कम हो जाता है, तो उसके लिए आपको समस्या झेलनी पड़ती है, परेशानी होती है। तीसरा जो है ट्राईफोकल है। ट्राईफोकल की क्वालिटी क्या रहेगी? ट्राईफोकल मतलब 3 विजन का लेंस, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ट्राई मतलब 3 विजन का लेंस। तो ट्राईफोकल में क्या है कि आपको दूर की रोशनी तो अच्छी हो ही रही है, पास की भी हो जाती है, पढ़ने लिखने वाला भी अच्छा हो जाता है और प्लस इंटरमीडिएट का भी अच्छा हो जाता है। जैसे कि आप कंप्यूटर वर्क कर रहे हैं या दूर से पढ़ने की आदी हैं तो यह विजन भी आपका क्लियर हो जाता है ट्राईफोकल के केस में। यदि आप ट्राईफोकल लेंस का चुनाव करते हैं, तीनों की तीनों रोशनी अच्छी हो जाती है। लेकिन ट्राईफोकल और बाईफोकल इनमें कुछ शर्तें होती हैं, उस शर्त के हिसाब से यदि आपकी आँख प्रिपेयर कर रही है, टर्म एंड कंडीशन को फॉलो कर रही है, तभी ये लेंस डाले जा सकते हैं, अदरवाइज यह लेंस नहीं डाले जा सकते हैं। इसका निर्णय आपका डॉक्टर खुद करके आपको आपकी आँखों की चेकअप करेगा पूरा, उसके बाद आपको एडवाइस करेंगे कि आपको कौन सा लेंस सूटेबल होगा, मोनोफोकल, बाईफोकल या ट्राईफोकल। चौथा EDOF में क्या है? EDOF लेंस में एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस लेंस, यानी कि जिस प्रकार से आपकी ज़रूरत है उसी प्रकार यह लेंस वर्क करता है। यानी कि दूर का आपको देखना है तो दूर का भी दिखेगा, पास का देखना है तो पास का भी दिखेगा, और इंटरमीडिएट का भी देखना है तो इंटरमीडिएट का दिखेगा। लेकिन जब कोई आपको बहुत ही बारीक कार्य करना है या बहुत ही बारीक लेटर देखना है तो आपको पढ़ने के लिए कुछ चश्मे की ज़रूरत पड़ सकती है, अदरवाइज यह तीनों का तीनों विज़न आपका क्लियर कर देता है। और इसमें ट्राईफोकल की अपेक्षा ग्लेयर बहुत कम आते हैं, तो यह कुछ हद तक EDOF लेंस सूटेबल माना जाता है। लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा लेंस ये नहीं डाले जा रहे हैं या नहीं डाले जाते हैं। उसके बाद टोरिक लेंस की बात करते हैं। टोरिक लेंस कब डाले जाते हैं और क्यों डाले जाते हैं? टोरिक लेंस के कंडीशन में दोस्तों, जब हमारी आँखों में एस्टिग्मेटिज्म हो जाता है या सिलेंडर पावर रहता है, जिसे हमारी आँख का जो कर्वेचर है वह पूरी तरह से गोल नहीं है या जिस डायमीटर में उसे होना चाहिए उस डायमीटर में नहीं है, लाइट पूरा प्रॉपर पर्दे तक नहीं जा पा रही है, कुछ लाइटें जैसे हॉरिजॉन्टल सेक्शन की जो लाइट है पर्दे तक गिर रही हैं या वर्टिकल सेक्शन की लाइट पर्दे से पीछे गिर रही हैं या पहले गिर रही हैं, तो ऐसे कंडीशन में सिलेंडर का पावर आता है या कार्निया के कर्वेचर में चेंजिंग की वजह से होता है। तो ऐसे केस में यदि आपको 0.75 से ऊपर का सिलेंडर पावर है, जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, तो आपको टोरिक लेंस का चुनाव करना चाहिए। क्योंकि यदि आपको सिलेंडर पावर है तो मोनोफोकल लेंस आप डलवा रहे हैं या मल्टीफोकल लेंस डलवा रहे हैं तो उतना क्लियर विजन नहीं आएगा, क्योंकि सिलेंडर का पावर बना रह जाता है। जब आप टोरिक लेंस डलवाएंगे तो जिस डिग्री पर आपकी कार्निया में चेंजेस रहेगा उसी डिग्री के लेंस टोरिक लेंस बने होते हैं, उस डिग्री पे वह डाल करके उस विजन को क्लियर और करेक्ट कर दिया जाता है। ये लेंस अलग अलग जो हैं, जैसे मोनोफोकल हो गया, मल्टीफोकल हो गया या टोरिक लेंस, ये व्यक्ति के वर्क के ऊपर चुनाव किए जाते हैं कि व्यक्ति का कार्य कैसा है या व्यक्ति कौन सा कार्य कर रहे हैं, महिला हैं या रिटायर हैं या फिर आप युवावस्था में हैं, आपका कार्य क्या है, उसके ऊपर निर्भर करता है कि आपके लिए कौन सा लेंस सूटेबल रहेगा। तो या आप अपने डॉक्टर के ऊपर छोड़ सकते हैं या उनसे कंसल्ट करके अच्छे से समझ सकते हैं। आप अपनी समस्याओं को रखेंगे तो डॉक्टर आपको एडवाइस करेंगे कि आपको कौन से लेंस में क्या समस्या होगी और कौन से लेंस आपके लिए बेहतर होगा किसी भी एज ग्रुप के लिए। लेकिन ये सब जानकारी यदि आपको थोड़ा बहुत रहेगा तो आप डॉक्टर से अच्छे क्वेश्चन कर सकते हैं, अच्छे से सवाल कर सकते हैं, तो डॉक्टर को भी लगेगा कि पेशेंट कोऑपरेटिव है, समझदार है, तो आपको बेहतर लेंस का चुनाव करने में मदद करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया है कि मोतियाबिंद का ऑपरेशन किस विधि से किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा या मोतियाबिंद ऑपरेशन की कौन कौन सी विधियाँ होती हैं। तो यदि यह वीडियो आपने नहीं देखा है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, उसको जाकर आप देख सकते हैं ताकि और अच्छे से आपको समझ में आए लेंस का चुनाव करना ज़्यादा अच्छा है या सर्जरी का चुनाव ज़्यादा अच्छा है। लेकिन एक लाइन में यदि आपको बताऊं तो सर्जरी और लेंस दोनों ही महत्वपूर्ण हैं, दोनों ही अपने अपने जगह पर अच्छी भूमिका निभाते हैं। तो आप बेस्ट
सर्जरी और बेस्ट लेंस का चुनाव करके अपनी आँखों को पुनर्जीवन दे सकते हैं और आपकी आँखें पूरी तरीके से स्वस्थ और अच्छी रहेंगी। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक वाला बटन दबा दीजिए। चैनल पर नए हैं तो रेड वाला बटन दबाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बगल में बेल आइकन आएगा, उसको भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको आँख से संबंधित ही वीडियो मिलते रहते हैं और आगे भी मिलते रहेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।